पहुँचे तो प्रोग्राम हमारा ये बना था कि एक रात हम यहाँ पर रुकेंगे, सुबह फिर जो है ना अलीपुर चले जाएंगे। सुबह सुबह मुझसे भाग के आ गई, मुझे उठाया ऐसे, उसने कहा कि बेबी की तबीयत ख़राब हो गई है, बेबी की तबीयत ख़राब। मैं कहा क्या हो गया अचानक से। मैंने आके देखा जब तो झटके लग रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन है कोई बेबी की बनी हुई थी। एक तो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये है कि पता नहीं अचानक से ऐसे दौरे पड़ गए बेबी को। फिर जैसे ही निकाला है गाड़ी, फिर चल पड़े यहाँ से खानपुर। तो वहाँ पर जब बेबी को लेके गए तो वहाँ से एक हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से जवाब दिया। 1 घंटा तो लगाया है या कम, 1 घंटा ही था, है ना। 1 घंटा ही रखा है उन्होंने सरकारी वालों ने, तो फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया रहीम यार खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिर फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी, व्लॉग स्टार्ट कर दे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें करें, ताकि हर नई वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिलती रहे और आप लोग एंजॉय करते रह जाएँ। तो माशाल्लाह चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज का जो भेजन ब्लॉग है बिल्कुल सैड ब्लॉग है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार अचानक से क्या हो गया। मुसफिरा सुल्तान जो है ना खानपुर गए हैं, तो जब पहुँचे हैं उस दिन तो व्लॉग आया, तो अगले दिन जो है ना व्लॉग ही नहीं आया। तो ऐसा क्या सीन बन गया है, ऐसी क्या सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से हमारा अगले दिन जो है ना व्लॉग आया ही नहीं है, कंटिन्यू ही नहीं हुआ। और जिस हम मकसद के लिए आए थे, जिस काम के लिए हम लोग आए थे, तो वो भी हमारा काम अधूरा रह गया। और आगे जो है ना बस ये अल्लाह की तरफ से जो भी होता है सारा कुछ निज़ाम होता है। लेकिन हम यहाँ पर आए थे मामू वालों को लेने के लिए। हमने कहा कि उनको ले के ना फिर हम लोग चले जाएंगे वापस उधर ही अलीपुर, क्योंकि मुस्फी की जो नानी है ना वो उधर जो है ना मुस्फिरा की अम्मा मतलब वो अपनी अम्मा के घर जा रही थी, उधर रहना था उन्होंने, क्योंकि अभी तबीयत सही नहीं थी मामी की। तो आप लोगों को पता होगा काम अभी नहीं कर सकती थी। तो ये जो है ना सिचुएशन बनी, ये हमारी डिस्कस हुई। हमने कहा चलो आप ना उधर ही आ जाओ अलीपुर में, आप उधर कुछ दिन लगा लो। तो सीन बन गया था। हम लोग गाड़ी निकाली हमने वहाँ से, अलीपुर से यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचे तो प्रोग्राम हमारा ये बना था कि एक रात हम यहाँ पर रुकेंगे, सुबह फिर जो है ना अलीपुर चले जाएंगे, इनकी मतलब टोटल फैमिली को लेके। जैसे ही सुबह सुबह मैं सोया हुआ था, मुझे पता नहीं था, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में क्या टाइम था मुझसे साथ 7 का टाइम था। 7 का टाइम था, तकरीबन 7 का टाइम था तकरीबन। मैं सुबह सुबह सोया ही, उधर उधर सोते हैं ना हम लोग, वो जो तंदूर रखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर रात को कूलर लगा के सोते हैं, वहाँ पर मैं सोया हुआ था। 7 का टाइम था सुबह। आप लोगों को पता है कि लेट बंदा सोता है जब, फिर जो है ना उठता भी जो है ना लेट है। रात को वीडियो शीडियो डालना होता है, फिर उसके बाद और भी काम शाम होते हैं, करना होता है। खैर उसके बाद क्या हुआ, कुछ यूँ सीन हुआ कि सुबह सुबह मुझसे भाग के आ गई, मुझे उठाया ऐसे, उसने कहा कि बेबी की तबीयत ख़राब हो गई है, बेबी की तबीयत ख़राब। मैं कहा क्या हो गया अचानक से। मैंने आके देखा जब तो बेबी को जो है ना झटके लग रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन है कोई बेबी की बनी हुई थी। एक तो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये है कि पता नहीं अचानक से ऐसे दौरे पड़ गए बेबी को। फिर उसके बाद जो है ना दौरे की वजह से ना उनको झटके जो है ना लग रहे थे, दिमाग के ऊपर झटके लग रहे थे ऐसे ही। तो फिर जो है ना मैंने जैसे देखा तबीयत, तो पहले तो बिल्कुल बोल चाल बंद थी बच्चे की। फिर मैंने आके उसको पकड़ के ना ऐसे छिछोल मछोल किया, थोड़ा उसको मतलब हाथ शाथ मारा ऐसे, फिर वो रोने लग गया ऐसे मुझसे, है ना। तो फिर रोने लग गया। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर इसका कोई मतलब सिचुएशन नहीं, आप जल्दी जल्दी इसको लेके चलो। तो यहाँ से गाड़ी निकाले जल्दी मैंने। तो हमें ब्लॉग श्लॉग का तो कोई होश नहीं था, क्योंकि जब इतना बड़ी मतलब आ जाती है तो फिर कुछ याद नहीं रहता, ये एक अज़ियत होती है। फिर जैसे ही निकाला है गाड़ी, फिर चल पड़े यहाँ से खानपुर। तो वहाँ पर जब बेबी को लेके गए तो वहाँ से एक हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से जवाब दिया। फिर एक और जगह पर गए, वहाँ पर जो है ना डॉक्टर नहीं था। फिर एक और जगह पर गए, वहाँ पर भी उन्होंने जवाब दिया। फिर जो है ना हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल लेके गए उसको, बच्चे को। सरकारी हॉस्पिटल जैसे ही लेके गए तो वहाँ पर भी डॉक्टरों ने तकरीबन 1 घंटा रखा होगा, है ना। 1 घंटा तो लगाया है या कम, 1 घंटा ही था, है ना। 1 घंटा ही रखा है उन्होंने सरकारी वालों ने, तो फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया रहीम यार खान। अब
कल कल सुबह सुबह गए ना। कल मतलब कि 10 बजे से 10:30 बजे से जो है ना वो रहेंगे हाँ। 11 शेख ज़ैद हॉस्पिटल है। तो कल तकरीबन भाईजान, ये आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ से 7:30 बजे के यहाँ से घर से हम निकले हुए। टोटल अगर टाइम लगा लें तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अब तकरीबन 4-5 का टाइम हो गया है। 5 का टाइम हो गया। तो कल के मतलब वो अब भी रहीम यार ख़ान दाखिल हो गए हैं। तो कॉल करके पूछ तो रही हैं, लेकिन हमें जो है ना तसल्ली दे रही हैं कि बस कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है तबीयत। बाकी मुकम्मल तफसील का जो है ना पता नहीं है। तो फिर हम लोग जब खानपुर गए तो वहाँ से फिर ना बच्चे की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि हम लोग ना वहाँ से बग़ैर ऑक्सीजन के नहीं उसको लेके जा सकते थे। फिर सीन यूँ हुआ कि हॉस्पिटल वालों ने जो है ना गाड़ी दी, एम्बुलेंस दी सरकारी, उसमें ऑक्सीजन वगैरह होता है, हमारी गाड़ी में तो नहीं था। तो फिर ऑक्सीजन वहाँ से लगाया, बच्चे को ऑक्सीजन लगा के उसको लेके गए हैं रहीम यार ख़ान। तो मामू ने कहा कि आप घर चले जाओ वापस, आप बच्चे शच्चे संभालने हैं, पीछे कोई है नहीं, तो आप लोग जाओ घर संभालो। और मामी और मामा जो है ना बेबी को लेके जो है ना रहीम यार ख़ान चले गए। वहाँ अब वो दाखिल हैं, कल से दाखिल हैं। बेबी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है जितना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेबी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आप सब लोगों ने दुआ करनी है, ठीक है। तो अभी हम सब लोग इस वजह से परेशान हैं, जिस वजह से हम कल व्लॉग भी नहीं बना पाए और ना ही आप लोगों का शेयर कर सके। फिर काम शाम भी घर के करने थे, वो भी किया, बच्चों को रोटी शोटी खिलानी थी और काफ़ी सारे काम थे घर के, वो किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो परेशानी भी थी, सबसे बड़ी बात जो है वो परेशानी थी, जो मतलब हम लोग जो है ना कल व्लॉग नहीं शेयर कर सके। तो वहाँ पर मामू और मामी परेशान है हॉस्पिटल में, यहाँ इधर हम लोग परेशान हैं क्योंकि हमें हमारे सामने तो नहीं है सिचुएशन। अगर सामने होती है तो फिर जो बंदा साथ होता है उसको सिर्फ पता होता है कि क्या कंडीशन है। तो जो साथ नहीं होता तो वो यहाँ पर बैठ के आइडिया ही लगा सकता है कि क्या कैसी तबीयत है, वो उसको पता नहीं चल सकता। अब हमें पूरा पता नहीं है कि तबीयत कैसी है। अगर मामू को हम कॉल करते हैं वो हमें कहता है कि बेहतर है तबीयत, बेहतर है, पहले से बेहतर है। सुबह मैंने कॉल की, सुबह मामू बोल रहा था कि जैसे कल सुबह वाली तबीयत हुई थी, दौरे होने लग गए थे, अब वैसे फिर से शुरू हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। तो अब मैंने कॉल की तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि अब बेहतर है फिर से तबीयत। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे भाई। यहाँ पर हम लोग भी दुआ करें और आप लोगों ने भी दुआ करनी है बेबी के लिए जितना भी हो सके। तो अल्लाह पाक जो है ना सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे बेबी को। तो बाकी मुफ्ती साहब आप भी बोल दें। आप सबने दुआ करनी है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि और मुझसे बोला नहीं जाएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है निज़ाम, ठीक है ना। बस आप परेशान ना हो, जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोगों ने अल्लाह पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये अल्लाह पाक की अमानत है, ठीक है ना। उसने एक ना एक दिन फिर वापस लेनी होती है, देना होता है और फिर वापस भी लेनी होती है, ठीक है ना। वो चाहे जल्दी ले ले, वो चाहे बाद में ले ले, ठीक है ना। एक दिन ये तो पता है ना हर किसी ने मरना है। अब मुस्फी साहब, ये चीज़ कहने का मेरा मकसद ये है कि कल से जैसे ही बेबी की तबीयत ख़राब हुई तो ये समझो कि इसकी भी, मुस्फी साहब की भी साथ में तबीयत ख़राब हो गई है। तो इसके भी मतलब बस आप लोग समझ जाएं कि जब मतलब एक ख़ून के रिश्ते में जब ऐसी होती है परेशानी, तो फिर क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कल से ये भी यहाँ पर घर में रोए जा रही है और इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। तो सारी फैमिली यहाँ पर परेशान है। फिर व्लॉग बनाने का कोई मतलब सीन ही नहीं था, कि ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी कि बंदा व्लॉग बना सके। आज मैंने कहा यार चलो व्लॉग आप लोग से शेयर कर देते हैं और बता भी देते हैं कि ये जो है ना यहाँ पर मामला हुआ है और ये थोड़ा हमारे साथ सीन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे व्लॉग जो है ना नहीं आ सका हमारा। और मेरे ख्याल में मामू का भी नहीं आ रहा होगा, वो भी वहाँ पर बिज़ी हैं। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो आप, यहाँ पर घर संभालो आप, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो
रो नहीं, बस दुआ करो। रोने से क्या मिलता है यार, रोने धोने से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ दुआ करो आप कि अल्लाह पाक जो है ना उसको तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, ठीक है। बस दिल से दुआ करनी है। बस वो क्या कहते हैं, अल्लाह पाक किसी की भी सुन लेता है। तो देखने वाले जितने भी हैं हमारे बहन भाई, सब ने जो है ना दुआ करनी है उस बेबी के लिए कि अल्लाह पाक जो है ना जल्द से जल्द उनको सेहत याब कर दे और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे दे। अब मामी भी बीमार है, वो भी साथ है, और मामू जो है ना वो भी साथ है। अब एक बंदे को अंदर आने देते हैं और एक बंदे को, मतलब सिर्फ एक मरीज़ के साथ एक बंदा होना चाहिए। तो मामू बहर गुजारते हैं हॉस्पिटल के, मतलब चक्कर से लगाते रहते हैं, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, तो हर मतलब 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो बाकी मामी जो है ना रेगुलर वहाँ पर रह रही है, एक मरीज़ बंदा भी है। और उसके बाद जो है ना वो फिर वहाँ पर ना कोई लेटने की जगह है, बैठने की सिर्फ जगह है, वो भी टेबल के ऊपर। एक टेबल है, जैसे चाय वाले होटलों के ऊपर नहीं टेबलें पड़ी होती, तो जैसे हमारे वहाँ हम स्कूल पढ़ते थे वहाँ पर टेबल पड़ी होती थी हमारी बैठने की, ऐसे ही एक टेबल साथ में होती है और एक बेबी की जगह होती है जिसमें बेबी सो रहा होता है, ऐसे एक टेबल पड़ी होती है। तो उन्होंने हमें मतलब बताया ऐसी सिचुएशन है। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं और आप लोगों ने भी जो है ना दुआ करनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और आप भी जो है ना परेशान ना हो, रो नहीं। और अपने घर के ये जो बच्चे हैं इनको संभालो आप, ठीक है ना। तो उसको जो है ना अल्लाह पाक जो है ना इंशाल्लाह शिफा देगा, ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है ना किसी को ना उम्मीद नहीं करता, अल्लाह पाक हर बंदे की सुनता है, अल्लाह पाक जो है ना हर बंदे की दुआ सुन लेता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी भी सुन लेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है हमारी, अल्लाह पाक जल्द से जल्द उस बेबी को सेहत याब करे, ठीक है। तो आज घर के लिए, बच्चों के लिए क्या बना रही हैं और क्या मंगवाया है आपने, और अभी तक शुरू किया है, सामान आया है या नहीं आया है, क्या सूरत हाल है? सामान था नहीं घर में, ना घी वगैरह ना चीनी, कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं था? बस्ती भी फिर पैसे दिए हैं अभी, तो अच्छा। वो सामान लेके आएगा। फिर उसके बाद सब्ज़ी भी मंगवाई है, तो लेके आएगा फिर बनाएंगे। आटा भी नहीं था। आटा फिर वो चाची वालों ने देना है, अम्मी वालों का। गंदम नहीं है? गंदम तो फिर सुबह निकालेंगे ना, फिर डाल के निकाली है? निकालूंगी सुबह। अच्छा, आज का तो हो जाएगा ना, चाची वाले देंगे, वो अम्मी वालों का देना है। चलो आज का कर लो, ठीक है ना। कल फिर सुबह गंदम निकाल देना, फिर बाइक निकाल के फिर गंदम डाल देंगे, हैं? क्या कहती हो? कोई नहीं। तो बाकी जो निज़ाम होगा फिर इंशाल्लाह देखते हैं, हाँ जी। क्योंकि पीछे आप लोगों को पता है हमने ही संभालना होता है। फिर अब ये बंदा आप लोगों को पता है हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है, ठीक है। आज और इसने भी तंग नहीं किया, इसको बुखार है। और जो है ना मतलब बाकी सारे ठीक हैं, रह लेते हैं, क्योंकि हम अगर मुस्फी और मैं यहाँ पर रहें तो फिर ये हमारे साथ बाकी सारे रह लेते हैं। मामा और मामी ना हो तो सारे बच्चे रह लेते हैं। अब और तो और ये भी रह लेता है, ठीक है ना। अब ये देखो माँ बाप के बगैर ये भी रह रहा है सुकून के साथ, हैं? कैसे वह? सही बात कर रहा हूँ मैं, हमारे साथ अटैच हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको पता नहीं है कि यार जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको माँ बाप की फ़िक्र होती है। जब अब माँ बाप चले गए तो फिर उसके बाद पीछे से रोना धोना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। ये चीज़ इस बच्चे में मैंने देखी है। अब मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ माजू को जैसे हम अपने साथ रखें ना, माजू भी नहीं जाएगा अम्मी के बाद, है ना। शायद वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपनी अम्मी के बगैर रह सके। लेकिन ये बंदा रह रहा है, इसको मैंने देखा। पहले भी हम यहाँ पर रहे हैं, जब ऑपरेशन हुआ तो ये 3 दिन बल्कि 2 दिन यहाँ पर रहा अपनी अम्मी के बगैर। अब तो भाई पहला दिन ही होता है। अब इसको चाहे 1 हफ्ता भी ले जाओ, ये रहेगा, ये सुकून से रहेगा। कैसे? हाँ भाई, क्या उठाया हुआ है? चम्मच उठाया हुआ है आपने? दही बल्ले खाने हैं? दही बल्ले खाने हैं, हैं? वह दही बल्ला खाओ से हैं? वह मतल कितने वधी? ओ आई ओ ची कितने वधी?
किल दे 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 किल गई किल गई किल किल। चलो भाई अभी वसीम सब्जी लेने गया है। हाँ जी। वसीम अभी सब्जी लेके आता है, फिर बनाते हैं सब्जी, अल्लाह खैर करे। अब मैं तो फिर हैं 4 पहिया निकाल लूँ। 4 पहिया निकालो और बहर का जो पंखा है ये भी चलाते हैं और अपना काम जो है ना स्टार्ट करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। और बेबी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा दुआ करो। तो किचन भी साफ़ है। और मज़े की बात आप लोगों को एक और बताऊं, ये चीज़ बताऊं कि बाजी जो यहाँ पर काम करने वाली होती थी वो जो है ना छोड़ के चली गई है, बस कर गई है। ठीक है, यहाँ पर तो ऊपर ऊपर करो थोड़ा, ऊपर से वो टिंडन आती है। टिंडन नहीं आती मतलब वो फिर पंखा नीचे उड़ जाएगा, तार इधर से लगी। तो यहाँ से तार निकाल लें, ये तार फिर यहाँ से निकाल के थोड़ा बड़ी कर रहे हैं ना, लगाएं फिर थोड़ा ऊंचा करें, इतना सा कर लें। वो स्माइल तंग करता है। नहीं करता इतना। चलो जी पंखा इधर आ गया और इधर हम लोग फिर अभी 4 पाइयाँ हाजरा साहब चल 4 पाइयाँ निकलवा के अब बाहर चल 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 चल। और अभी ये पहले नंबर पे होता है क्या 4 पहिए? ये दूसरे नंबर पे होती है। 3-4 पहियाँ निकलनी है ना, ऐसे है ना, 3-4 पाइयों से काम हो जाएगा। एक 4 पाई पे मुझसे मैं और एक 4 पाई पे बच्चे इस्माइल और हाजरा है ना, तो एक 4 पाई पे वसीम और इब्राहिम। 3-4 पाइयों की जगह है। इधर से भी कूलर लगा हुआ है, इधर से भी ये पंखा लगा हुआ है। खैर गर्मी शर्मी नहीं होती, अगर लाइट जाती है तो फिर कूलर चला लेते हैं, अगर लाइट होती है फिर ये वाला पंखा चला लेते हैं। और ये वाला पंखा आप लोगों को पता है 4 जो है ना पाइयों के ऊपर 4 पाइयों के ऊपर जो है ना हवा ये दे सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, बड़ा एक खूबसूरत निज़ाम बना हुआ है, खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है माशाल्लाह से। ये भाईजान हमारे साथ जो है ना एक बहुत बड़ा मसला हुआ, ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है ना ये लोग नहीं बना सके। ठीक है, वरना हम लोग फिर कल हम लोग वापस जाने वाले थे। जैसे हम आए थे ना फिर कल हम वापस जाने वाले थे, फिर अब 2-3 दिन यहाँ पर रहना पड़ गया। और आज हमारी गाड़ी का आप लोगों को पता होगा कि यार उसकी फ्यूल एवरेज वगैरह का भी मसला आ रहा था, तो वो भी मैंने आज दे दी है मिस्त्री को खानपुर शहर में। तो मैंने कहा चलो जब तक वो जो है ना ठीक हो जाएगी तो मामू वालों का भी अल्लाह पाक खैर करेगा, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआओं के साथ। तो फिर जो है ना इंशाल्लाह चले जाएंगे। अभी 4 पाइयाँ मुझसे साहब निकाल रही है, तो ये 4 पाइयाँ निकाल ले तो फिर उसके बाद खाने पानी का करते हैं। ये उधर पड़ी हुई थी मेरे ख्याल में, आपकी है? हाजरा की है। हाजरा तू सोया ही मैं उड़े उड़े रोलेनी है बदी। चलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबे डिड्डी डिड्डी ओ डिड्डी इधे हटा इधे आवाज इधे आवाज ए था शाबाश है। चलो जी बाकी एक 4 पे रहती है। अब इधर बाहर जो है ना हम लोग बैठ जाएंगे, अंदर अब गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। खाने में आज क्या बना रही हो मुझसे साहब? भिंडी। चलो सही है। थोड़ी नीचे नहीं होगी चाहता। सही है सही है सही है उधर हवा आ जाएगी। सही है। पंखा इधर करता हूँ मैं। ये पंखा जो है ना थोड़ा पीछे भी करना है और फिर थोड़ा इधर भी करना है, फिर ये हवा सही देगा। यार शार्ट तो नहीं है पंखा?
चलो जी ये कर लूँ मैं। हाजरा ने अब सफाई शुरू कर दी है रूम की और मैं जो है ना तकिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तकिए निकाल लूँ मैं ताकि बंदा इधर बाहर आराम से बैठ जाता है हवा पे। तो तकिए जो है ना निकाल लिए माशाल्लाह से। अभी इधर बैठेंगे और वसीम को भेजा है सब्ज़ी लेने के लिए, तो अभी तक वो आया नहीं है सब्ज़ी लेके। वो आ जाता है सब्ज़ी लेके, फिर उसके बाद जो है ना सब्ज़ी बनाते हैं। आज भिंडियाँ बना रहे हैं हम लोग। तो ये देखते हैं कि किधर है वसीम, आया है कि नहीं आया, अभी किधर है, रह गया। कब का गया हुआ है मुझसे साहब, है ना। चलिए माशाल्लाह बाहर का माहौल भी ज़बरदस्त है, आप लोग देख सकते हैं। यार इन लोगों को निकाला नहीं था आज, इनको कुकड़ियों को। टीम निकालता है, अभी तक तो नहीं निकाला। इसको नहला दो। बुखार नहीं है, बुखार है अभी है। जिस तरह इसका गिरा ना सर पे नहीं है, सुबह सर पे था। किस तरह का जिस्म गिरा है, हाथ लग गया, नहला दे फिर देखेंगे। अभी नहीं है बुखार। चलो जी माशाल्लाह। हाजरा ने भी जो है ना अभी सफाई मुकम्मल कर ली है। सारा गंद सही करना है, सारा गंद यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। ये क्या इधर बैठ के देख रहा है हमें। वह तू क्या देख रहा है, हैं क्या देख रहा है इधर बैठ के, बता तू देख क्या रहा है, हैं पता नहीं क्या देख रहा है इधर बैठ के। चलो भाई वसीम भी आ गया। हाँ अभी ले आए हो। हाँ जी। चलो माशाल्लाह सब्जी सारी ले आए हैं। हाँ जी। चलो चलो जी भिंडियाँ मंगवाई हैं माशाल्लाह से। और ये क्या है, दही है। वो ये क्या है, अच्छा ये क्या है ये बता। ये चीनी, घी, पत्ती और भी। चीनी घी पत्ती और भी, बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है। सही है, बाकी सारा पड़ा हुआ था, सिर्फ यही नहीं था। चलो ये भी आ गया, चलो शुक्र है। उससे जल्दी जल्दी आज कर ले काम, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी आज बना ले सालन वगैरह और रोटी वगैरह, मतलब जल्दी इजी हो जाए हम लोग आज हैं। 500 जल्दी इजी। कितने दिए थे, 200 से 500 रुपये बचे। किलो घी का लिया, ठीक है, चीनी ली है, पत्ती ली है, सब्जी ली है। तो आधा किलो घी ले लेते ना आधा किलो ही लेते, किलो लेते। यार। अब तो आधा किलो ले लेते ना, आपको तो पता है कि यार पैसे की क्या कैफियत है, तो उसके हिसाब किताब से करती ना। आपको तो पता है बड़ी मुश्किल के साथ आए हैं ये भी, और हमारे पास भी कुछ है ही नहीं जो हम खुद कर दें तो अपनी तरफ से सारा कुछ। होए हो, चलो जी अल्लाह खैर ही करे। टोकरन चाहिए आते, छुरी असल चाहिए में ना वो हमारे पास पूरे पैसे थे ना, तो अभी 1 किलो घी मंगवाया मामू से। मैंने बोला था कॉल पे, मामू ने 2000 भेजा था। तो अभी वो 2-3 दिन मतलब ना आए तो खर्चे का 2000 तो आप लोगों को पता है भाईजान कम है। तो 2-3 दिन मैंने कहा मुफ्ती को, मैंने बोला कि आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ये चीज़ें, तो देखनी है। अब इसने 1 किलो इकट्ठा ही ले लिया अभी। चलो खैर कोई बात नहीं है, देखते हैं जो भी होता है फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। हाँ भाई हो जाएगा।
कौन? क्या हो जाएगा? हैं? ऐसे जो आप बोल रहे हो। हाँ, पूरे हो जाएंगे। मैं भी कहता हूँ कि हो जाएं पूरे। हो जाएंगे। हाँ, अभी मतलब सिर्फ सब्ज़ी ही लेनी है डेली के ना, हाँ, ये सब्ज़ी लेनी है, 100 की सब्ज़ी। और तो कुछ नहीं लेना। सही है। ऐसे था ना, पत्ती ख़त्म हो गई थी, 150-200 की तो अकेली पत्ती का डब्बा आता है। तो फिर चीनी लेनी थी 1 किलो, मेरे ख्याल में वो ली है। दूध बनाते हैं इस्माइल का, चाय बनती है। खीर मतलब जो वगैरह भी। चीज़ें लाजमी थी वो मंगवाई है ना, हाँ वही मंगवाई है। जिसके बगैर मतलब कुछ बनता नहीं है। हाँ वही। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हाजरा में कौन भी चाह रहे हैं। इस टाइम कौन सा इनका नाश्ता हो रहा है? कौन सा नाश्ता हो रहा है? दही मेरे ख्याल में इन्होंने डाली है, वो बना रहे हैं, दही बल्ले बना रहे हैं। उठ जाओ। माशाल्लाह से काफ़ी देर के बाद जो है ना हमने जो है ना इधर थोड़ा बैठा हवा शवा लगवाई है सब फैमिली, और अभी जो है ना खाना रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। और ओए ना 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 ए वे को उड़े बिला इनको इथु उठा 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 इथु इथु उठा इनको उड़े बिला है ये ये बस इसको ये पता है ये चलो जी, खाना अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है। और ये देखिए रोटियां बना ली और सालन ये बना लिया। मुफ्ती साहब ने दिखा दें। भिंडियाँ बनाई हैं माशाल्लाह से। आय हाय हाय, इतनी सी बनाई हैं। 1 किलो है। ये 1 किलो इतनी सी आई है। जी। वो इतनी सी बनी है 1 किलो भिंडियाँ। क्या बात है। आपने कहा है वो कुराड़ी कुराड़ी नहीं काटनी। हाँ ये तो था, वो फिर ख़राब करती है ना कुराड़ी, फिर पेट में दर्द हो जाता है। चलो जी, सालन जो है ना रेडी है, तो अभी देते हैं खाना, खाते हैं सब फैमिली बैठ के। और आप लोगों के काम शाम सारे हो गए हैं जो करने वाले, मुर्गे शुर्गे ढकने कूटने मरने सारने सार जो मतलब उसको खुद का खुद अंदर चले जाते हैं। इसको कोई बाजरा शाजरा डालना शालना सारा कुछ रेडी हो गया है। वे अरे गिलास चावा। ये देखो उसने गिलास फेंक दिया है नीचे। चलो जी, इस्माइल तोड़ते आप और आप इसलिए निकलवान को। इसका दूध बनाया है, वो दूध वाला बल्कि आया नहीं है अभी, है ना। अभी ये रोटी खाएगा, शाम को जब सोने लगता है तब दूध पीता है। आ जाओ, बैठी बैठी बैठी। चलो जी भाईजान, रोटी खाते हैं अभी। खाना रेडी हो गया शाम वाला हमारा, और शाम भी हो गई है, तो अभी खाना बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। बस आप लोगों ने सिर्फ बेबी के लिए दुआ करनी है, और बेबी हमारा ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो अभी खाना खाते हैं। यार इसको घीसी नहीं लगाया आज रोटियों को, कभी लगा के आ जाती है और कभी नहीं लगाती है। मैं इधर घूम रहा हूँ और कभी किस खाने के हम आदी हो जाते हैं, कभी किस खाने के आदी हो जाते हैं यार मुझसे साहब। ये वाली प्लेट मुझे देनी है आज आपने। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस प्लेट में खाना बहुत अच्छा लगेगा। आपने नहीं खाना? मैं इधर बैठी हूँ ना बच्चों के साथ, इस्माइल बैठा है। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, खाना मेरे पास भी आ चुका है। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं और अपने व्लॉग का भी अब यहाँ पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को पता है परेशानी है, व्लॉग सही तरीके के साथ बना नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह जो भी है आप लोगों ने बस दुआ करनी है बेबी के लिए। तो अल्लाह पाक जो है ना जल्द से जल्द उसको सेहत याब करे बेबी को, और वो घर वापस आ जाएं। फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, जो भी होगी घर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, तो दुआ करनी है बेबी के लिए सब ने मिल के।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।